बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी ने तूफान खड़ा कर दिया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेता अपनी भाषा और बयानों से कई नई बहसों को जन्म दे रहे हैं। इस बार चर्चा का केंद्र बनी है आरजेडी की विधान परिषद सदस्य उर्मिला ठाकुर। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में आयोजित BR अम्बेडकर की प्रतिमा अनावरण समारोह में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अपने भाषण के दौरान उर्मिला ठाकुर ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तुलना भगवान शिव से कर डाली। यही नहीं, उन्होंने लालू यादव को धरती पर जिंदा भगवान कहकर संबोधित किया है। उर्मिला ठाकुर ने कहा कि जैसे भगवान शिव गरीबों के, वंचितों के और दलितों के देवता हैं, वैसे ही लालू यादव भी समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए मसीहा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिव के बाद अगर इस धरती पर कोई जिंदा भगवान है जो आशीर्वाद दे सकते हैं तो वो है लालू यादव। अपने भाषण में उन्होंने अपने जीवन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता एक सामान्य नाई थे जो लोगों की दाढ़ी बनाते थे, लेकिन आज अगर उनकी बेटी विधान परिषद में बैठ रही है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव को जाता है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने उस वर्ग को आवाज दी है जिसे समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा। उर्मिला ठाकुर ने अपने भाषण में पौराणिक उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान शिव के गले में नाग है, कार्तिकेय की सवारी मोर है और गणेश की सवारी मूसक। फिर भी इन तीन प्रतीकों के बीच कभी टकराव नहीं होता क्योंकि ये समरसता का प्रतीक है। इसी तरह लालू यादव ने भी एक ऐसा राजनीतिक संतुलन और सामाजिक न्याय का मॉडल खड़ा किया है जिसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है। यही नहीं, उन्होंने लालू यादव की तुलना भीष्म पितामह, भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करते हुए कहा कि जैसे इन महान पात्रों का कोई स्थान नहीं ले सकता, वैसे ही लालू प्रसाद यादव का भी कोई विकल्प नहीं है। उर्मिला ठाकुर का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी हथकंडा बताया है। वहीं कई धर्मगुरुओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बयान को आस्था के साथ खिलवाड़ और असंवेदनशील बताया है। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान आरजेडी की रणनीति का हिस्सा है या उर्मिला ठाकुर की निजी भावना, और क्या चुनावी माहौल में इस तरह की बयानबाजी जनता को लुभा पाएगी या फिर उल्टा असर डालेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयान से बवाल मच गया है और इसकी गूंज विधानसभा चुनाव तक सुनाई दे सकती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।